हमले को लेकर इजराइल का एक बड़ा बयान आया है, यह भी हम आपको बता दें। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से एक बयान दिया गया है, बड़ा बयान दिया गया है और तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई और ईरानी हमले से बचने के लिए कार्रवाई की है। यह इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरानी हमलों से बचने के लिए यह हमला किया गया है। यह पहला बयान इजराइल की तरफ से आया है, बड़ा बयान। और देखिए, पहले भी यह कहा गया था कि प्रोएक्टिव हो चुके हैं, यानी यह एहतियाती हमला है। ईरान के हमलों से बचने के लिए इजराइल ने पहले हमला किया है और ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। तेहरान समेत कई इलाकों पर यह हमले किए गए हैं और बाकी आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, आप वीडियोस देख ही रहे हैं जो तेहरान से आ रहे हैं, जहां पर जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। शहर के शहर यहां धुआं धुआं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, धूल का गुबार यहां पर देखा जा सकता है और इजराइल ने अपनी तैयारी कर लिया। अब एक और वीडियो ये देखिए, अब ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो को देखकर धमाके की इंटेंसिटी को आप समझिए कि कितना जोरदार ये धमाका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये बाहरी इलाके में हुआ है, ये रिहायशी इलाकों में हुआ है। ये धमाके जो हुए हैं रिहायशी इलाकों में। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया है। यानी इजराइल की आप तैयारी देखिए, जोरदार विस्फोट। इजराइल की आप तैयारी देखिए, इजराइल सबसे पहले धमाके करता है ईरान में, उसके बाद इजराइल सायरन बजाता है और लोगों से कहता है कि सावधानी बरतिए, सुरक्षित जगह पर जाइए। फिर इजराइल एक आदेश जारी करता है, स्कूल सारे बंद। फिर इजराइल कहता है कि वर्क फ्रॉम होम करेगी, अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों की भीड़ एकजुट नहीं रहेगी, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। और अब यह भी है खबर कि इजराइल ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया है। ईरानी हमलों को देखते हुए हवाई सीमा बंद हो गई है, क्योंकि यह बात भली भांति जानते हैं कि ईरान जो लगातार यह कहता आ रहा था कि अगर हम पर हमला होता है तो हम भी जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे, ये ईरान कहता आ रहा था। लेकिन अब आप समझिए कि इजराइल की तरफ से अगर शुरुआत कर दी गई है तो ईरान यहां पर शांत नहीं बैठेगी। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष, तस्वीरें देखी जा रही हैं और वो तस्वीरें ये बताती हैं कि इजराइल ने कितने बड़े पैमाने पर यह हमला किया है। दूसरी बात, इजराइल इतना प्रोएक्टिव हो गया है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है, हवाई सीमा भी बंद कर दी। यानी इजराइल पहले से तैयार था। और अभी मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं, हमारे पास जो एक्सेस आ रहे हैं ईरान से ज्यादातर इलाकों में, खासकर तेहरान में कैपिटल को जिन निशानों को बनाया गया है, और इसमें ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है वो ये बता रहा है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स, यानी पिछले 25 मिनट के अंदर मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं। और इसके पहले कि जब तक फाइटर जेट उनके एयरबॉर्न होते और उन्हें तेहरान को निशाना बनाना था, उसके पहले इजराइल ने अपने यहाँ एयर सायरन अलर्ट किया। एयर सायरन के जरिए ये था लोगों को बताना कि इसका काउंटर रिएक्शन आएगा, यानी ईरान का एयर डिफेंस जब वो हमलों को अगर सचेत करेगा, देखेगा, तो वो भी जो है काउंटर स्ट्राइक करेगा। और उस काउंटर स्ट्राइक में, जो कि इजराइल में स्थिति सामान्य है और इस पे मैसिव कैजुअलिटी ना हो, इसलिए पूरे इजराइल में, यानी सदर्न अश्कलोन से लेकर के नॉर्दर्न हाइफा तक हर जगह अलर्ट किया गया लोगों को। आपको भी बता दूं, बीरशेबा के कल ही मेयर ने कहा था कि जितने बंकर हैं, शेल्टर, वहां जितने भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं, उनको खोल दिया जाए। 24 घंटे से अलग अलग शहरों के जो मेयर हैं इजराइल ने, उन्होंने कहा था कि बंकर खोले जाएं। यानी ये तो पता था कि इसकी तैयारी थी, जाहिर इस अभियान को गोपनीय रखा गया था। इतना ही नहीं, जिस तरह से ओमान में जो बातचीत, जिनेवा में जो बातचीत हुई थी ओमान की मदद। आशुतोष, आपसे बात करेंगे, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर बता दें। तेहरान में 2 और धमाके सुने गए हैं, यानी इजराइल अभी रुक नहीं रहा है। एक के बाद एक और कई धमाकों की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान में 2 और धमाके सुने गए। सुनिए जरा इन धमाकों की गूंज। तो ईरान से अलग अलग तस्वीरें आ रही है और वो तेहरान में देखा जा रहा है कि कैसे धमाके हो रहे हैं। पहले एक वीडियो सामने आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अलग अलग जगह से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और इजराइल पहले ही सावधानी बरत चुका। ये दूसरा वीडियो देखिए, यहां पर भी आप देखिए एक रोड पर कितने लोग मौजूद हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वहां
जोरदार धमाका होता है, लोग उसकी दूसरी दिशा में खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी करते हैं। पूरा ईरान इस वक्त दहल रहा है। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बड़े हमले किए गए हैं और ये कह सकते हैं कि इस वक्त तेहरान धुआं धुआं हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें आ रही है जो ये बता रही है कि कितने भीषण हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और इजराइल जो तैयारी करके बैठा था वो तैयारी साफ नजर आ रही है। इजराइल ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, आम लोगों से कह दिया है कि वो एयरपोर्ट ना आए। हवाई सीमा बंद कर दी गई है। जो सिविल फ्लाइट्स के लिए हवाई सीमा को बंद कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली एयरपोर्ट पर ना आने की रिक्वेस्ट इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से की गई है। सिविलियन फ्लाइट्स के लिए इजरायली एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। तेहरान के उत्तरी सैयद खानदान इलाके में 2 और धमाके हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मिसाइलों के हमले हो। अब देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आप देखेंगे ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का इलाका है या फिर सुनसान इलाका है। यहां पर इतने सारे घर बने हुए हैं, यानी ये रिहायशी इलाका है। और जब रिहायशी इलाके में इतना बड़ा विस्फोट होता है, आप धुएं का गुबार देखिए कि ये इमारतें हैं, ये घर है जहां लोग रहते हैं। अब एक धुएं का गुबार यहां पर ये ऐसा बनता है और दूसरा ये इस तरह का बनता है, तो आप समझिए कि इंटेंसिटी कितनी थी, तीव्रता इस बम की, धमाके की कितनी थी। हो सकता है कि ये मिसाइल अटैक यहां पर किया गया हो। ज्यादातर चांस यही है कि यहां पर ये मिसाइल अटैक किया गया है। और अब आप सोचिए कि कितनी कैजुअल्टी यहां पर हुई होगी, कितने लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने अपनी हवाई सीमा को बंद किया है, जो अभी आपको कुछ देर पहले जानकारी दी थी। और आम लोगों से कह दिया गया है कि इजरायली एयर स्पेस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। और इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि लोग एयरपोर्ट पर ना आए, ये रिक्वेस्ट की गई है। तो एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। राजेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक धमाके तेहरान में हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की पुख्ता तैयारियों को भी हम देख रहे हैं। देखिए, ये तो तैयारियां पिछले बहुत वक्त से इस वक्त चल रही हैं और जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं यूएस के, वो ईरान के चारों तरफ हैं और बहुत बड़ा जमावड़ा जो अमेरिकन हथियारों का है और इजरायली तैयारियां हैं इस वक्त हम देख पा रहे हैं। और ये चीजें पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार चल रही हैं और इसका अंदेशा हर किसी को था कि लड़ाई होने वाली है। कब शुरू होगी सिर्फ ये जानना बाकी था और इसका अंदाजा यही था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट के बाद ये लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। और इस बार जो लड़ाई होगी, मैं आपको बता देता हूं कि ये लड़ाई लॉन्ग ड्रॉन होगी, ये लड़ाई लंबे वक्त तक चलेगी। बनिस्बत की लास्ट टाइम जो कि 10-12 दिन में युद्ध खत्म हो गया था, इस बार ये युद्ध आर पार का युद्ध होगा और इस बार ये युद्ध लंबा चलेगा। और इस वक्त अमेरिका, जिसने सिर्फ एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की थी यूजिंग इस लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, वो इस वक्त पूरी लड़ाई के साथ तैयार है। और इस वक्त अमेरिका और इजराइल का जो एम है वो रजीम चेंज का है और इसके लिए हो सकता है कि उनको ग्राउंड इंकर्शन भी करना पड़े। ओवर टू यू। बिल्कुल, ये यहां पर देखा भी जा रहा है राजेश, और वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हमले जोरदार होते जा रहे हैं। और इजराइल वर्सेस ईरान का जो मोर्चा यहां पर खुला है, उसमें यह बताया जा रहा है कि ईरान के तेहरान में अलग अलग जगह पर ये धमाके हो रहे हैं। और यह भी खबर आ रही है कि मेहराबाद जो एयरपोर्ट है जो तेहरान के पास, वहां जोरदार धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के आसपास विस्फोट की खबर आई है और भीषण विस्फोट की खबर यहां पर आई है। यानी आप समझिए, स्ट्रेटेजिकली भी इजराइल ने जो पुख्ता तैयारियां की थी उनको अंजाम दिया जा रहा है। एक और वीडियो ये देखिए, यहां देखिए, ये भी पूरा रिहायशी इलाका है, ये भी पूरा रिहायशी इलाका है और यहां भी जबरदस्त विस्फोट, जबरदस्त बमबारिश की गई है। और यह बताया जा रहा है कि मिसाइल का अटैक है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाका सुना गया